अब 5 कंपोनेंट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के क्या होते हैं? 5 कंपोनेंट है जिन्हें हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। डेटा का कम्युनिकेट करना, डेटा के बीच में कम्युनिकेट करना। और डेटा कम्युनिकेट कब करेगा? जब वो डिवाइस के बीच में होगा। और डिवाइस के बीच में डेटा जब एक्सेस होगा तो फर्स्ट डिवाइस को हम सेंडर बोल देंगे और सेकंड वाले को रिसीवर बोल देंगे, या उसको स्टार्टिंग पॉइंट या फिर उसको एंडिंग पॉइंट। और लास्ट वाले को हम डेस्टिनेशन भी बोल देते हैं कि जहाँ पर हमारा डेटा, हमारा काम हो गया। डेस्टिनेशन मतलब कहाँ? जहाँ पर डेटा हमारा पहुँच गया, फिनिश हो गया। अब बात करते हैं हम डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में यूनिट फर्स्ट में से ये क्वेश्चन जरूर बन जाता है, शॉर्ट में बने या लॉन्ग में बने, कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। कि जो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के कंपोनेंट को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको इसमें डायग्राम भी बनाना होता है, इसमें आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहला इसका फर्स्ट पॉइंट है डेटा। डेटा होता क्या है? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, डेटा कम्युनिकेशन। मैंने आपको डेटा तो बताया ही नहीं। डेटा क्या होता है? डेटा इंफॉर्मेशन होती है, कोई मैसेज होता है जिसे हमें क्या करना होता है? सेंड करना होता है रिसीवर पर। डेटा क्या है हमारी? कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मैसेज होगा जो हम क्या करेंगे? रिसीवर को सेंड करेंगे, दूसरी डिवाइस को सेंड करेंगे। Communication of data means a message or data will be transmitted from one device to one device from one device। मतलब कम्युनिकेशन कोई डेटा होता है, कोई मैसेज होता है जिसे हम एक डिवाइस से क्या करते हैं? सेंड करते हैं। किसके लिए? रिसीवर के लिए, जहाँ पर हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है? डेस्टिनेशन, एंडिंग पॉइंट। मैं चाहता हूं कि इस डिवाइस से डेटा उस डिवाइस पे जाए, तो उस डिवाइस का मतलब क्या है? यहाँ पर एंडिंग पॉइंट, हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट। तो क्या है? हमारा टारगेटिंग डिवाइस कहलाएगा वाला, जहाँ पर हमने टारगेट दिया है कि आपको वहाँ पर ही जाना है। और फिर डेटा को सेंडर पे जाने, डेटा को जब हम सेंड करते हैं तो डेटा कहाँ चला जाता है? रिसीवर के पास चला जाता है। तो डेटा का मीनिंग यहाँ पर ये बोलेंगे हम कि डेटा हमारी क्या है? इंफॉर्मेशन है या मैसेज है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? इसको सेंड करते हैं एक डिवाइस से। अब डेटा को, इंफॉर्मेशन को हम सेंड तो कर देंगे, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, वो रिसीवर का लोकेशन को पता होना चाहिए। लोकेशन हमें पता होना चाहिए, डेटा हम कहाँ भेज रहे हैं, कौन सी डिवाइस पे भेज रहे हैं। हर एक डिवाइस के कुछ नंबर होते हैं बेटा। जैसे हमारे मोबाइल के नहीं क्या EMI नंबर होते हैं, लैपटॉप के भी नंबर होते हैं, सबके नंबर होते हैं। तो डिवाइस के भी नंबर होंगे ना, वाईफाई के नंबर भी होंगे, आपके पासवर्ड डालते हो आप। IP एड्रेस होता होगा जहाँ पर हम डेटा को सेंड कर रहे हैं और डेटा हमारा रिसीवर हो रहा है। तो क्या है? हम जब डेटा को सेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो हमें उस लोकेशन की कोई IP एड्रेस या कोई इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए कि हम भेज कहाँ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ सेंड करता हूँ तो मुझे पता है ना मैं किसको सेंड कर रहा हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं किसको सेंड करूँगा? यही बात यहाँ पर डेटा पर लागू होती है कि जब डेटा का मतलब मैंने बता दिया है कि मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो जाएगी कहाँ पर? हमें उसकी लोकेशन पता होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? डेटा। तो इसकी डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन है, ये मैसेज है जिसे हम क्या करेंगे? सेंड करेंगे। कहाँ पर? दूसरी डिवाइस पर। दूसरी डिवाइस को क्या बोलेंगे? एंडिंग डिवाइस या एंडिंग पॉइंट। इसे ही हम डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। तो हम डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये वाली लाइन आपको बार बार मिलेगी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसमें डेटा को क्या करेंगे? हम सेंड करेंगे। कहाँ पर? रिसीवर के पास में।
डेटा और मैसेज कैन बी ऑफ वेरियस फॉर्म सच एज टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फॉर्म। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? डेटा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्म में। टेक्स्ट मतलब नॉर्मल लिखा होगा, वर्ड की फाइल में लिखा होगा, नोटपैड की फाइल में लिखा होगा, इसे बोलते हैं हम टेक्स्ट फॉर्म। ऑडियो, ऑडियो फॉर्मेट में होगा, ओनली हमें सुनाई देगा। वीडियो, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है डेटा, या फिर इमेज फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन बना सकता है, जैसे इमेज भी हो, ऑडियो वीडियो दोनों हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो डेटा और जो हमारा मैसेज होगा वो किस फॉर्म में होगा? वो अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है वो टेक्स्ट ही होगा, या ऑडियो होगा, या वीडियो होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम डेटा को सेंड करते हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर पे, ताकि हमें वो जो डेटा भेजना है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि डेटा किस किस फॉर्म में हो सकता है। टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्म में हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि डेटा कम्युनिकेशन के फर्स्ट कंपोनेंट की। कंपोनेंट का मतलब क्या है? जिस पर ये क्या है, बेस्ड है। नेटवर्क मॉडल पूरा बेस्ड है हमारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पता लग गया डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है या मैसेज होता है। और इंफॉर्मेशन मैसेज किस बेस में हो सकता है, किस बेस पे हो सकता है? जैसे टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। तो समझ गया कि डेटा क्या होता है। आगे चलते हैं। सेंडर, अब आपको नाम से ही पता लग रहा है सेंडर के बारे में। मैंने आपको बताया था सेंडर के बारे में। सेंडर कौन है? जो डेटा को सेंड करता है। और कहां पर करता है? डेस्टिनेशन के पार्ट पर। तो सेंडर एक डिवाइस बोल सकते हैं हम, जो पर्टिकुलर किसी टारगेट पे डेटा को सेंड करती है। और सेंडर कोई भी हो सकता है। वो कंप्यूटर भी हो सकता है, सेल फोन भी हो सकता है, वीडियो कैमरा भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है जहाँ से हम डेटा सेंड कर रहे हैं। हमारा नॉर्मल मोबाइल भी हो सकता है ना, जहाँ से हम डेटा सेंड करेंगे। पेन ड्राइव हो गई, डेटा सेंड कर देंगे। लैपटॉप हो गया, डेटा सेंड कर देंगे। मेमोरी कार्ड हो गया, डेटा सेंड कर देंगे। तो सेंडर क्या हो रहा है? सेंडर हमारा कंप्यूटर हो सकता है, जहाँ से क्या है, डेटा हम सेंड करेंगे। सेंडर क्या है? जहाँ से हम डेटा को सेंड करेंगे। और सेंडर ही क्या करता है? डेटा को सेंड करता है। सेंडर का क्या काम है? डेटा को सेंड करना। अब सेंड करने के लिए उसके पास कोई ना कोई डिवाइस तो होगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि डेटा को कम्युनिकेशन करने के लिए दो डिवाइस तो होना ज़रूरी है। अब दो डिवाइस तो है हमारे पास, तो दो डिवाइस में से पहली वाली डिवाइस क्या होगी? सेंडर होगी हमारे लिए। तो क्योंकि हम फर्स्ट डिवाइस से सेकंड डिवाइस पे डेटा क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे, सेंड करेंगे। तो पहली डिवाइस क्या होगी हमारी? सेंडर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंडर है हमारा कोई कंप्यूटर हो सकता है, हमारा सेल फोन हो सकता है, हमारा मेमोरी कार्ड हो सकता है, हमारा पेन ड्राइव हो सकता है, जहाँ से हम डेटा को सेंड करेंगे। और डेटा कोई सा भी हो सकता है, मैंने आपको बता रखा है कि चाहे डेटा टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, इमेज हो, हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। और सेंड करने के लिए क्या कौन है? सेंडर है। हमने पहला कंपोनेंट कौन सा पढ़ा? डेटा पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा? सेंडर पढ़ा। इन कंपोनेंट को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। कंपोनेंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो 5 कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं। पहला कंपोनेंट है हमारा डेटा था, जो हमने एक्सप्लेन किया था। डेटा क्या हो सकता है? कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सेंडर। सेंडर के द्वारा डेटा को क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसीवर। रिसीवर नाम से पता लग रहा है, रिसीवर का मतलब जो डेटा को क्या करेगा?
एक्सेस करेगा, डेटा को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। सेंडर तो क्या करता, डेटा को सेंड करता, रिसीवर क्या कर रहा है, डेटा को प्राप्त करेगा, एक्सेस करेगा, क्योंकि रिसीवर क्या है, डेस्टिनेशन है। जो सेंडर ने डेटा सेंड किया होगा वो किस पर किया होगा, किसके लिए किया होगा, रिसीवर के लिए किया होगा। रिसीवर क्या है, सेकंड वाली डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, सेकंड वाली डिवाइस है। तो मैंने आपको बता दिया है ना कि जो सेंडर है वो डेटा सेंड करेगा, रिसीवर क्या कर लेगा, उसे प्राप्त कर लेगा। तो दो डिवाइस हो गई। तो दो डिवाइस के बीच में ही डेटा कम्युनिकेशन होता है। डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है कि डेटा सेंडर से जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, रिसीवर के पास में जा रहा है।